इस वीडियो के अंदर हम भारत के बांधों के बारे में जानेंगे। भारत के बांध किस राज्य में है, उनकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है और किस नदी पे है। ये सारी जो कॉन्सेप्ट है, सारी जो जानकारी है, हम इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। बांधों पे जाने से पहले हमें बांध के बारे में पता होना जरूरी है कि बांध किसे कहते हैं। बांध की बात करें तो नदी के जल के सामने खड़ी की गई रुकावट या बाधा जो नदी के जल को धारा को बदलने का काम भी करती है, बांध कहलाती है। बांध के अंदर हम नदी के जल को इकट्ठा भी करते हैं, बट वो उसके जल की धारा के सामने एक रुकावट होती है, एक बाधा होती है, इसे बांध कहते हैं। अब बांध जो होते हैं उनको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, या नदी बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीज़न ये है कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, नदी के जल को एक जगह पर इकट्ठा करके उससे बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। अब नदी के जल को एक जगह पर इकट्ठा करके उससे बहुत सारे उद्देश्य कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे इकट्ठा करके बांध बना लिया हमने नदी के जल को एक जगह पे, उस बांध में हम नाव चला सकते हैं, उस बांध में हम मछली पाल सकते हैं, उस बांध में जब वर्षा न हो उसके आसपास के इलाके में सिंचाई के लिए पानी यूज कर सकते हैं। सूखा पड़ने की स्थिति में बांध से हम बिजली बना सकते हैं। बांध पर्यटन का केंद्र होते हैं, दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं, अतिरिक्त आय का साधन होते हैं, सुंदरता का कारण बनते हैं, किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और भी बहुत सारी जो काम है, जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो बांधों से होते हैं। ये लाभ भी हो गए और ये बहुउद्देशीय परियोजना का कारण भी बने कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। दूसरा, हानियाँ। बांधों से भी लाभ के साथ साथ अनेक हानियाँ भी होती है। हानियाँ क्योंकि जो बांध होते हैं वो 1 या 2 किलो के अंदर नहीं बनाए जाते हैं, बहुत बड़ा एरिया कवर किया जाता है बांध बनाने के लिए। बहुत बड़ा एरिया कवर करने का मतलब ये लगा लो कि 1000 से 2000 किलो के अंदर वो भूमि कवर हो जाती है उसके अंदर। तो आप खुद सोचो कि जब 1000 से 2000 किले जब ज़मीन है वो बांध के लिए रिक्वायर की जाएगी, तो उस एरिया के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। दूसरा, जो कृषि योग्य भूमि है वो नष्ट हो जाएगी। तीसरा, जो पेड़ पौधों के ऊपर पशु पक्षी जीव जंतु जिनका निवास स्थान है वो बिखर जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनके मरने के चांस बढ़ जाएंगे जिनका आवास स्थान था। पांचवा यहाँ से आ जाएगा, लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, लोगों को उस स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा, स्थान प्लान करना पड़ेगा, स्थानांतरण करना पड़ेगा वहाँ से उनको, जिससे उनके रोजगार छीनने का कारण ये है क्योंकि किसी एक क्षेत्र में रहने से उनकी पहचान बनी हुई है, और उस क्षेत्र को छोड़ के किसी नए क्षेत्र में जाने का मतलब अपनी पहचान को दोबारा बनाना। और वहाँ पे वो जहाँ पे बांध बनाने की कोशिश की गई है वहाँ पे वो 50-60 साल से रह रहा है, तो वहाँ पे उसके आसपास के इलाके के सभी लोग जानते हैं, बट वो नई जगह पे जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का, लोगों के रोजगार छीन जाते हैं। उस एरिया के अंदर उनकी दुकानें थी, शॉप थी, कोई और थे, वो सारे बंद हो जाते हैं, वो सारे ठप हो जाएंगे क्योंकि बांध बनाने के लिए सारा एरिया कवर करना, हटाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, और वहाँ से मिट्टी खोदकर उस भूमि को जलमग्न किया जाता है। तो ये बहुत सारी हानियाँ हैं जो बांधों के कारण होती है। लाभ भी बता दिए, हानियाँ भी बता दी। अब बात करते हैं कि विश्व का सबसे पहला बांध किस देश में और किस नदी पे है, तो टेनीसी नदी है। टेनीसी नदी की बात करें, टेनीसी नदी जो कि अमेरिका की है, और टेनीसी ही बांध है उस पर, अमेरिका देश के अंदर। ये सबसे पहला बांध था विश्व का। उसके बाद अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर, क्योंकि हम भारत के रहने वाले तो हमें भारत से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं इसमें। तो भारत का सबसे पहला बांध था 1948 में दामोदर बांध, जो कि दामोदर नदी पे है। मैं इसको दिखा देता हूँ, इधर ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, इधर दामोदर बांध
पश्चिम बंगाल के अंदर दामोदर नदी पर 1948 में इस बांध की स्थापना की गई थी। दामोदर सबसे पुराना बांध भी कहलाता है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। उसके 1948 में ये जो दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर पठार, ये बिहार के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इधर आती है पश्चिम बंगाल में। इसके ऊपर बांध है ये दामोदर बांध। और ये जो दामोदर नदी है ये बिहार का पश्चिम बंगाल का शोक भी कहलाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तबाही लाती है पश्चिम बंगाल में। जैसे बिहार के जो शोक है वो कोसी नदी कहलाती है, उड़ीसा का शोक महानदी कहलाती है, ऐसे ही जो पश्चिम बंगाल का शोक है वो दामोदर नदी कहलाती है। और दामोदर नदी है वो किस नदी में मिलती है? इधर हुगली नदी आती है, हुगली नदी जो है इधर आ रही है, उसमें जाके मिल जाती है। तो हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। तो ये था हमारा भारत का पहला बांध 1948 में, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद बात करें तो हम कि जो बांध है उनको आधुनिक भारत का मंदिर किस नेता के द्वारा कहा गया है? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जो भारत के बांध है उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, क्योंकि जैसे मंदिर को पूजने जाते हैं, भगवान से हम सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, मांगते हैं, तो ऐसे ही इसके अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं पूरा करते हैं, ज़रूरतें पूरा करते हैं। ये भी बहुत सारी ज़रूरतें पूरा करते हैं। जैसे भगवान से हमारी आशाएं होती है, ऐसे बांधों से भी आशा होती है, इसलिए इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। उसके बाद बात करें तो अब हम इस तरफ आते हैं। ये हमारा जो इधर बांध है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध है, ये पहली बात तो ये दोनों बांध अलग अलग है। भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। भाखड़ा बांध अलग है और नांगल बांध अलग है। हाँ, ये दोनों के दोनों बांध है जो यहाँ से सतलुज नदी निकलती है, राकस झील से। राकस झील से सतलुज नदी निकलती है। इसके ऊपर दो डैम है। एक पहले नंबर पे आता है इधर भाखड़ा बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और उसके 13 किलोमीटर दूर, उससे 13 किलोमीटर दूर है नांगल बांध, जो कि पंजाब राज्य के अंदर है। मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ से राकस झील से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी पे यहाँ पे एक डैम है जो कि भाखड़ा डैम है, उससे 13 किलोमीटर दूर पंजाब के अंदर है नांगल बांध। और ये इन दोनों बांधों की परियोजना को भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये दोनों बांध अलग अलग बांध है, और इन दोनों बांधों से पहले जो एक झील है गोविंद सागर झील। हम गलतियां करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, जो कि गलत है। भारत की सबसे बड़ी, भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। रिहांद नदी, रिहांद बांध को ही सरदार गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से। तो यहाँ से हमें पता चला कि सतलुज नदी के ऊपर दो डैम है, दो डैम, जो कि एक भाखड़ा नांगल डैम और एक भाखड़ा डैम और एक नांगल डैम। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में आता है और ये इधर। इसे लाभान्वित ये परियोजना है 3 राज्यों के जरिए चल रही है। एक तो हो गए यहाँ से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों के सहयोग से चल रही है। हिमाचल प्रदेश में डैम जरूर है, बट इस परियोजना का जो ज़्यादा प्रॉफिट है वो इन 3 राज्यों को मिल रहा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और लाभान्वित कौन कौन से राज्य हो रहे हैं उसमें 5 आते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, बांध बेशक चाहे ये भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इस परियोजना का जो मेन दायित्व जा रहा है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जा रहा है। और लाभान्वित होने वाले राज्य है 5, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। उसमें ये भी आ जाएगा जिनको लाभ पहुंच रहा है। लेकिन इस परियोजना के स्टार्ट करने वाले ये 3 प्रमुख राज्य हैं मेन, जो परियोजना को शुरू करने वाले। तो ये तो भाखड़ा डैम की बात आ गई है, हमसे सतलुज नदी की बात आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध।
भारत का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। मैं यहाँ से एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये जो उत्तर प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेश है, यहाँ ये अमरकंटक की पहाड़ी है, ये मैंने शो करा जहाँ पे रेड कलर से। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। एक जाती है पूर्व की तरफ महानदी जो उड़ीसा राज्य में जाती है, एक जाती है सोन नदी जो बिहार के पटना में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, एक आती है नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश से होते हुए इधर। ये जो डैम दिखाई दे रहा है आपको, ये नर्मदा नदी के ऊपर है और ये भारत का और विश्व का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पे है। और इस बांध का जो प्रॉफिट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो बिजली बनती है वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश यूज करता है और जो पानी है इस डैम का वो गुजरात राज्य प्रयोग करता है। बिजली का प्रयोग करता है इसमें मध्य प्रदेश और जो पानी का प्रयोग करता है गुजरात। इस सरदार सरोवर बांध के पास ही भारत की सबसे बड़ी मूर्ति, भारत की नहीं विश्व की, स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट की बात करें तो 182 मीटर है, वो यहीं पे है नर्मदा नदी के पास, सरदार सरोवर बांध डैम के पास। तो ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हुए हैं। उसके बाद बात करें तो जो चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी से 3 डैम निकलते हैं। चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश राज्य से यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए उसके अंदर कहाँ आ गए, महाराष्ट्र में नहीं यहाँ से उसके बाद इसमें 3 डैम बने हुए हैं। 3 डैमों की बात करें तो एक जो है गांधी सागर बांध, गांधी सागर परियोजना बोल सकते हैं, बांध बोल सकते हैं, वो चंबल नदी के ऊपर है। और जैसे ही ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है, ये जो मैंने भी लगाया, और ठीक जैसे ही वो राजस्थान के अंदर एंट्री करती है तो उसके ऊपर आ जाता है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध ये हमारा इस पे आ जाता है नर्मदा नदी पर। उसके बाद आगे जब चलते हैं तो इस तरफ इसी चंबल नदी पे है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध भी इसी नदी पे है, वो राजस्थान के अंदर है दोनों। तो वैसे तो 4-5 बांध है इसके ऊपर प्रमुख, लेकिन मेन हम जो करेंगे, एक तो आ गया गांधी सागर बांध जो कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। उसके बाद जो एक अंदर एंट्री करते जब राजस्थान के अंदर तो राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो कोटा के अंदर है, जवाहर सागर बांध, ये भी प्रमुख बांध है हमारे। उसके बाद हम बात करें टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये टिहरी बांध है जो उत्तराखंड राज्य के अंदर है, भागीरथी नदी के ऊपर। टिहरी बांध भारत का और विश्व का बोल लो सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध जिसकी हाइट की बात करें तो 261 मीटर ऊंचाई पर है, 261 मीटर। और जो भाखड़ा बांध है वो 226 है, 226 मीटर। तो ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। और सबसे बड़ा बांध हमारा जो है वो गुजरात राज्य के अंदर है, सरदार सरोवर बांध मैंने बता दिया आपको। तो टिहरी बांध सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य है। ये जो बांध है ये उत्तराखंड राज्य के अंदर है, ये शो हो रहा है। उसके बाद आपको पता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो जहाँ पे वो मिलती है देवप्रयाग नामक स्थान पर, वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। और गंगा नदी जैसे ही आगे की तरफ चलती है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार इधर से, यहाँ पर जब वो पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है तो पश्चिम बंगाल में एंट्री करते ही उस पर बांध बना हुआ है फक्रा बांध, फक्रा बांध या फरक्का बांध भी बोलते हैं, जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। और फरक्का बांध से 2 नदियाँ निकलती है, क्योंकि बांध नदी की रुकावट होती है, नदी की धारा के सामने खड़ा किया होता है नदी की धारा को बदलने के लिए, और उसमें से कई नदियाँ नहरें निकाल सकते हैं, नदियाँ निकाल सकते हैं। तो जो फकरा बांध है जो पश्चिम बंगाल के अंदर है गंगा नदी पर, उससे 2 नदियाँ निकलती है,
एक नदी हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और एक नदी जो है वो जो हमारा बांग्लादेश है उसके अंदर। याद रखना, जो गंगा नदी है उसको पश्चिम बंगाल के अंदर भागीरथी, जो उसका स्टार्टिंग का नाम था, उसको उस नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी हमने याद रखनी है इसके अंदर, भागीरथी नदी के नाम से। तो फकरा बांध जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, यहाँ से दो नदियाँ, हुगली नदी और इधर गंगा नदी, सॉरी भागीरथी, जो कि गंगा नदी का ही नाम है, वो निकलती है। और जैसे ही वो बांग्लादेश के अंदर एंट्री करते हैं तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश में भारत की गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सबसे ऊंचाई पर स्थित पता चल गया हमें। सबसे लंबे बांध की बात करें तो मैंने भी बताया था आपको कि हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा डैम होने का गौरव प्राप्त है इसको। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से मैंने बताया था 3 नदियाँ निकलती है। एक सोन नदी जो बिहार की पटना में गंगा नदी से मिल जाती है, उसके बाद है नर्मदा नदी है, उसके बाद एक महानदी। ये जो महानदी उड़ीसा राज्य में एंट्री करती है, तो उड़ीसा राज्य में इसके ऊपर हीराकुंड बांध है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो डैम है ये हीराकुंड डैम है। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। और इसकी जो लगभग लंबाई की बात करें, अगर मैं एक्यूरेट बात करूं तो 4801 मीटर, और लगभग की बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा है, मायने रखता है इतना लंबा बांध। 5 किलोमीटर लंबा बांध है ये, 5 किलोमीटर लंबा बांध। अब आप देख लो कि मैंने जो 2000 किलो के आसपास की बात करी थी, तो कितने एरिया कवर हो गए। 5 किलोमीटर के अंदर कितने किले इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमें किलों के बारे में ज़्यादा ज्ञान है और जो मरले वगैरह इनके बारे में ज्ञान है, तो इसलिए मैं आपको इसी लैंग्वेज के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा डैम है, भारत का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद हम बात करें तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी जो नेपाल से निकलती है, जो बिहार का शोक कहलाती है, बिहार का शोक कहलाती है, उसके ऊपर एक बांध है। जैसे ही वो नेपाल से निकलती है, बिहार के अंदर एक बांध है जिसका हनुमा नगर या चतरा बांध कहते हैं, हनुमा नगर बैराज या चतरा बांध, इसके नाम से जाना जाता है। इस बांध का जो प्रॉफिट है वो तीनों को मिलता है। तीनों को मतलब कि एक तो मिलता है, ये अंतर्राष्ट्रीय भी है, राज्य भी है, और राष्ट्रीय भी है, सॉरी केंद्रीय भी हो गया। तो जैसे जो इसका लाभ है वो बिहार को ही मिलता है, नेपाल को मिलता है और केंद्र सरकार को ही मिलता है। केंद्र सरकार तो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, उसको तो सभी डैमों का लाभ मिलना ही मिलना है। तो ये जो लाभ है इसको ही मिलता है। उसके बाद जो ये नदी है, जो गंगा नदी है, वो कोसी नदी है, वो गंगा में मिल जाती है, बिहार का शोक भी कहलाती है। तो इस वीडियो के अंदर इन डैमों के बारे में इतना ही, और दूसरे जो कुछ और भी कॉन्सेप्ट रह गए हमारे बांधों से रिलेटेड, वो अगली वीडियो के अंदर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।